नमस्कार, स्वागत है आज के अगले क्लास में। आज हम लोग अगले एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में अलग-अलग एग्जाम में व्यापक में पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, आप मिला सकते हैं क्वेश्चन को। और मैं एक साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करा रहा हूं और साथ में जो है प्रीवियस ईयर पेपर का अलग से पेपर आपको जो है सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आप सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं जो क्रम से आपको जो है यहाँ पर दिखा रहा है। साथ में आप जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाई देगा और साथ में जितने भी जो क्लासेस हैं वो उपलब्ध हो जाएगी। देखो यहाँ पर टोटल अभी 4 वीडियो है, क्लासेस हैं। इसके साथ ही अमीन पटवारी का पूरा डिटेल्स आपको जो है इंग्लिश का सभी का कॉन्सेप्ट क्लास आप टाइम निकाल के ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो आज हम लोग और जो मेंबरशिप लिए हैं उनके लिए जो है बहुत बहुत थैंक यू। और जो है अगले क्लासेस में उनको जो है अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स वगैरह, और साथ में जो है जितने भी एमसीक्यू पीडीएफ है उनको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल आपको जो है जॉब आयोग साइट है, यहाँ पर एजुकेशन सेक्शन है। साथ में एजुकेशन सेक्शन में ही आपको जो है एमसीक्यू यहाँ पर दे दिया जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है सारा चीज़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए आज हम लोग क्लासेस करने वाले हैं वो है आपका आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और हम जो है नया टॉपिक लगता है। और कई बार जैसे हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री तो समझ में आ जाता है, चलो ठीक है, हिस्ट्री है आपका, इसके बारे में तो जान जाओगे, लेकिन आपको जो है चीज़ें जब क्लियर होगी उसमें। सो चलिए देखते हैं क्लासेस को। देखिए सवाल इस प्रकार से रहेगा, आपके सामने सवाल दिया रहेगा, लेकिन सवाल के माध्यम से मैं पूरा चीज़ आपको जो है क्लियर करूंगा। लगभग यहाँ पर 100 200 300 क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है पूरा टॉपिक यहाँ पर एक इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये क्लासेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी। देखो लोक कला संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आती है पहले उसके बारे में समझ लो आप। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोक कला संस्कृति बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ का लोक कला संस्कृति बोलते हैं। सबसे पहले इसमें आता है लोकगीत। ठीक है, गीत आते हैं जो भी गीत हैं। ठीक है, प्रमुख गाथाएं, गाथाएं बोलते हैं, गाथाएं क्या क्या चीज़ें आती है उसको मैं कंप्लीट यहाँ पर लिख रहा हूँ ओवरव्यू। सबसे पहले समझे रहो। लोक नृत्य, लोक नृत्य आते हैं इसके अंतर्गत, और उसके अंतर्गत लोक नाट्य आते हैं। ऐसा पढ़ो कि जैसे आप कुछ अब आज से पढ़े नहीं हो, और चुपचाप अच्छे है अच्छे से समझो आप। ठीक है, यहाँ पर सुनना है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, मत लिखना कुछ, बस सुनो आप देखा। ठीक है, सुनो अच्छे से और समझ जाओगे सारा चीज़। छत्तीसगढ़ के त्यौहार, जो भी त्यौहार हैं, ठीक है, त्यौहार हो गया, परब उसी को बोलते हैं परब त्यौहार। और बस्तर दशहरा हम ले लेंगे एक ठे, बस्तर दशहरा होता है वहाँ पर। ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है। बस्तर दशहरा होता है। प्रमुख आभूषण, जैसे आभूषण हम पहनते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे लच्छा पैरी वगैरह जो है इसको पहना जाता है, कहाँ पहनते हैं इसके बारे में आएगा। कलेवा मतलब व्यंजन हो गया, छत्तीसगढ़ में जो व्यंजन आते हैं क्या क्या व्यंजन हो गया वो। और जो मेला महोत्सव जितने 5 संभाग हैं, मतलब सभी संभाग में आपको जो है मेला महोत्सव जो होता है उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर लेना है। और उसके साथ ही वाद्य यंत्र हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको दिमाग में है और यही चीज़ें आपको जो है यहाँ पर सभी चीज़ें कंप्लीट करना है। जैसे वाद्य यंत्र है, शास्त्रीय संगीत के जो व्यक्तियाँ हैं कैसे कैसे हैं उन लोग के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है, तो इसको समझिए अच्छे से और देखिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर मैं सभी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो पूछा गया क्वेश्चन है पहले, और क्या क्या चीज़ें और भी अन्य है मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। इसके बाद जो है जनजाति क्वेश्चन आपको लाऊंगा। तो क्लास कैसा लगेगा ये अंत में बताना आप कमेंट करके। ठीक है, पहले आप ध्यान से समझो इसको, आप चाहें तो इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है तो सभी को रिवाइज करना है। आपको पढ़े तो हैं लेकिन चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं सवाल ले रहा हूँ, पहले मैं लोक संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ जीवन कला के जो समाज के लिए जो है समाज द्वारा जो मान्य है, लोक संस्कृति कला बोलते हैं, जो रीति रिवाज हो गया, इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। इसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो आप। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लो, 3 4 और एक 5। कौन कौन है? तो पहला जो है इसको बोलते हैं लोकगीत। ठीक है, गीत हो गया। दूसरा हो गया कथा, गाथा जिसको कथा गाथा गाथा बोलते हैं, गाथा और कथा ये अलग है, लोक कथा हो जाता है। एक होता है नाट्य,
और एक होता है जो लोकगीत, जो कि सुभाषित द्वारा यहाँ पर माना गया है अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत जैसे त्योहार, आभूषण, व्यंजन हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके अंतर्गत। ये 5 भाग हैं और ये 5 भागों को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आपको जो है कोई नहीं हरा सकता। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में आपको कोई सवाल आए आसानी से आप इसको आसानी से बना लोगे, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी पता चल जाएगा आपको कौन सा कैटेगरी से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। लोकगीतों का वर्गीकरण पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा, किंग ऑफ फोक सॉन्ग्स, इसके बारे में कई बार सुने होंगे, आप इसको आसानी से उत्तर दे सकते हो। क्या है? ददरिया बोलते हैं उसको, ददरिया। ददरिया क्या है? ददरिया जो होता है वो लोकगीतों का राजा माना जाता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। पहले तो राजा होता है और दूसरी में इसको बोलते हैं लव सॉन्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं? लव सॉन्ग बोलते हैं इसको। प्रणय गीत या फिर प्रेम गीत कहा जाता है इसी को, ठीक है। प्रेम गीत या फिर प्रणय गीत कहा जाता है। तो जैसे जो वर्षा ऋतु होता है, कब होता है? वर्षा ऋतु के समय। वर्षा ऋतु में जो है युवक और युवतियां, तो ये जो होता है सवाल जवाब पर आधारित, उन्होंने जो है सवाल जवाब, समझ में आ रहा है ना, सवाल जवाब पर आधारित जो है जो है शैली होता है इसमें, इन्होंने शैली पर काम होता है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। ददरिया छत्तीसगढ़ लोकगीत यहाँ पर माना जाता है, लोकगीतों का राजा इसको कहा जाता है। इतना क्लियर है? समझ में आया ददरिया? और भी चीजें देख लो इसमें। ददरिया गीत में और भी क्या क्या चीज रहता है, तो इसमें श्रृंगार रस है। जहाँ पर प्रेम, रति प्रेम आएगा तो समझ जाना श्रृंगार रस होता है वहाँ पर, ठीक है, श्रृंगार रस होता है। अवसर कब होता है? जैसे वर्षा ऋतु के समय, जब युवक युवतियों द्वारा होता है। और इसमें 2 चीज होता है, पठारी और कछारी शैली, उसको आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या होता है? पठारी और कछारी। और ये जो है वर्षा ऋतु वाला CGPSC 2021 में पूछा गया है, तो इसको याद रखना। बाकी श्रृंगार रस भी, ये भी जो है CGPSC 2022 में पूछा गया है, तो इसको याद रखना। और सवाल जवाब पर शैली, ये जो है क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, तो इसको याद रखना। और आगे जो है लव सॉन्ग, प्रणय गीत, ये भी जो है 2017 में आ चुका है, तो इसको याद रखना, ठीक है। श्रम गीत इसी को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? श्रम गीत कहा जाता है, याद रखना। तो श्रम गीत भी जो है ये 2022 में PSC ARO में आ चुका है, तो इसको भी याद रखना आप, ठीक है। तो ददरिया को अच्छे से याद रखना, ददरिया से क्वेश्चन बन चुका है 2020 से, लगातार 22 नहीं 2017 से मानो, 2017, 19, 20, 22, 21, मतलब लगातार क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बाकी जो है विशेष में क्या बोलेंगे, तो बैगा जनजाति जो है ददरिया गीत के साथ नृत्य करती है। कौन करती है? बैगा। तो बैगा जनजाति जो होता है, इतना ही बस फैक्ट याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ जो है नृत्य करती है, नाचती है इसके साथ, ठीक है। तो ये बैगा जनजाति करता है। तो कितना पॉइंट हो गया देखो यहाँ पर, समझो पहले, मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पर 1 पॉइंट हो गए, एक श्रृंगार रस हो गया, श्रम गीत, राजा बोलते हैं, लव सॉन्ग, प्रेम गीत, वर्षा ऋतु और सवाल जवाब पर आधारित। इतना फैक्ट दिमाग में घुस गया। अब इतना चीजें आप दिमाग में रखो इसको, और थोड़ा सा रिकॉल करो दिमाग को। आप वीडियो चाहे तो रोक के थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल करो इसको, फिर आगे बढ़ो। क्लियर है? इतना चीजें क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे हमारा सवाल यहाँ पर देखिए क्या है। नाचा के भीष्म पिता, ग्रैंड फादर ऑफ नाचा के नाम से जाना जाता है, तो इसको तो बता दो क्या है। तो यहाँ पर दुलार सिंह मंदरार जी, यहाँ पर आपका मंदरारा जी, ये आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। समझ गए? आप वीडियो को रोक कर अपना खुद दिमाग लगाना, आंसर देना। तो इनको जो है क्या बोलते हैं, रवेली नाचा पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। इनका याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ के प्रथम, बोलेंगे प्रथम, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाचा पार्टी, नाचा पार्टी रवेली जो है, रवेली नाचा पार्टी है, क्या है? इनका ही है, रवेली नाचा पार्टी, ठीक है। तो रवेली, खेली मत बोल देना इसको, रवेली नाचा पार्टी, इसका संस्थापक कौन है? दुलार सिंह मंदरारा जी, ठीक है, ये है। इन्होंने जो है नाचा के भीष्म पिता कहे जाते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ नाचा कहे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2011 में, 14 में, 12 में ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, मतलब 2012 का ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, तो ये सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो इसे आपको जो है नाचा पार्टी, नाचा के अन्य नाम क्या हैं? देखो नाचा के बारे में समझ लो।
तो नाचा जो है इसको बोलते हैं छैला पार्टी, छैला नृत्य, नचोरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नचौरी। ये क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन याद रख लो, छैला पार्टी, छैला पार्टी भी इसको कहा जाता है। और साथ में नाचा बस्तर में जो है झेरिया नाम से जाना जाता है। बस्तर में क्या कहते हैं इसको? बस्तर में इसको झेरिया कहते हैं, ठीक है, बस्तर में इसको झेरिया कहा जाता है। इतना चीज़ याद हो गया, झेरिया हो गया। छत्तीसगढ़ में जो है ये चीज़ याद रखना कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य नाचा जो है कहाँ किए जाते हैं? तो ग्रामीण अंचल में जो है सर्वव्याप्त है। कहाँ है? ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण अंचल में ज़्यादातर ये किया जाता है। क्या? नाचा, नाचा किया जाता है, नाचा। और ये 2017 में भी आ चुका है, 18 में भी आ चुका है। सीजी व्यापम के दोनों पेपर, सीजी व्यापम 17 और 18 दोनों में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य कौन है? नाचा। क्या है? ये देखो, नाचा क्या है यहाँ पर? सर्वाधिक। इसको मैं एक और लिखता हूँ, ये पूछा गया है, सर्वाधिक लोक नाट्य इसको हम बोलेंगे, ठीक है, प्रचलित लोक नाट्य हम इसको बोलेंगे, लोक नाट्य, ठीक है, समझो, समझे? तो यहाँ पर लोक नाट्य इसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्राचीन नाम क्या है? पेखन। पेखन मतलब देखना, पेखन देखना, प्रेक्षण बोलते हैं इसको, देखना, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर नाचा है। नाचा के और भी 2-3 पॉइंट और है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नाचा ये हो गया, नाचा को याद रखना, नाचा नाचा करते रहना, आपको इस चीज़ें याद हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। पूछ देगा कि नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो आप बताइए, नाचा का प्रारंभ कब हुआ था जी? ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे? बोलोगे आपको जो है मराठा काल से जो है प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? मराठा काल से जो है नाचा प्रारंभ हुआ था और नाचा कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर पूछ देगा कि इसके समरूप कौन सा माहा जाता है? समरूप क्या है? तो समरूप इसको जो है महाराष्ट्र में जो है कहा जाता है तमाशा। क्या जाता है? तमाशा कहा जाता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन पूछने वाले पूछ सकते हैं, कलाकार का नाम भी पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। इस प्रकार से आयोजन स्थल भी याद रखना। तो और ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी। तो जितने भी आपका जो है फैक्ट यहाँ पर बन रहा है, इसको भी आपको दिमाग में बस घुसाते जाना है, याद रखना है। तो रवेली नाचा के पार्टी कौन है? तो यहाँ पर तुरंत याद रखना है कि दुलार सिंह मंदरार जी हैं, ठीक है। 1928 में 1928-29 में रवेली नाचा पार्टी के जो है संस्थापक इंस्टीट्यूटर ये हैं, ठीक है। देहाती कला मंच वो अलग है, ठीक है, रामचंद्र देशमुख उसके बारे में। तो यहाँ पर याद रखिए दुलार सिंह मंदरार जी आपका। आगे सवाल देखो, यहाँ पर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये 2023 में भी आ चुका है, सीजी व्यापम का 2023 में, 2014 से लेकर 2023 में आया है। अभी देखो 2025 चल रहा है, इसमें आने की संभावना है इसकी, क्योंकि इसको समझो, ये सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। देखो, पंडवानी गायन की वेदमती शैली और कपालिक शैली के मुख्य अंतर क्या है? इन दोनों के बीच हम जानते हैं कि जो पंडवानी की गायन होती हैं उसमें शैलियाँ होती हैं, 2 शैलियाँ होती हैं। कौन-कौन सा होती हैं? तो एक वेदमती होती है और ये जो है पंडवानी होती है। और गायन के जो वाद्य यंत्र है, गीतकार झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं। गायक जो है इसका गायक होते हैं, और वाद्य यंत्र है तंबूरा, खंजरी का ताल यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन अंतर क्या है जी इसके अंतर्गत? तो अंतर को देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाद्य यंत्र में भी अंतर पूछ सकता है, कलाकार में भी अंतर पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, वेदमती शैली में गायक नृत्य करते हैं, तो वेदमती शैली में नृत्य करते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। जबकि कपालिक शैली में बैठ कर गाते हैं, नहीं, कपालिक शैली में जो नृत्य करते हैं और इसमें नहीं करते हैं, वेदमती में। वेदमती केवल पुरुष, जबकि कपालिक शैली केवल महिलाओं के लिए होती है, तो ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा। वेदमती शैली गायक बैठकर शास्त्र सम्मत गायकी करते हैं, जबकि कपालिक शैली में खड़े होकर या अभिनय या फिर नृत्य साथ करते हैं। वेदमती शैली में तंबूरा का प्रयोग होता है, जबकि कपालिक शैली में नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो है वेदमती शैली में जो वाद्य यंत्र होता है उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है कपालिक शैली में इस्तेमाल होता है वाद्य यंत्र, किंडिंग या फिर किंगड़ी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, जो पढ़े होंगे, जो समझदार होंगे वही इसके आंसर दे पाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। हम जानते हैं, समझो पहले अच्छे से। पंडवानी के बारे में आपने सुना है? पंडवानी जो है महाभारत कथा से लेकर महाभारत महाभारत कथा का जो है छत्तीसगढ़ में लोक रूप है, मतलब छत्तीसगढ़ को में बनाते हैं। 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, पंडवानी मुख्य जो है नायक हीरो कौन है इसका? पंडवानी गायक हीरो कौन है, किस पर आधारित है? तो ये जो होता है मुख्य नायक भीम और द्रौपदी के जो है कहानी को लेकर, महाभारत के लेकर यहाँ पर गाए जाते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र में बात करें तो यहाँ पर जो है वाद्य यंत्र गायक स्वयं जो है अपना तंबूरा, खंजरी और करताल जो है, खड़ताल बोलते हैं उसको, इसका इस्तेमाल इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक, इस प्रकार से। और जो रागी भरने वाला है, रागी किसको बोलते हैं? जो हुंकारी भरता है। तो एक हुंकारी भरने वाला रागी होता है जो रागी भरता है, हाँ हूँ करता है, इस प्रकार से हुंकारी भरने वाला, उसको हम रागी इसके अंतर्गत होता है। अब इन दोनों के बीच हम जानते हैं कि जो कपाली वेदमती होता है, वेदमती और कपाली के बारे में, कापालिक बोलते हैं इसको, वेदमती और कपालिक। वेदमती में क्या होता है? इसमें जो होता है, देखो, शास्त्र सम्मत गायकी होती है, और इसमें जो होता है, इसमें शास्त्रवाचक जो परंपरा के आधार पर इसके अंतर्गत कपाली के अंतर्गत किया जाता है। जो इसमें गायन करते हैं, इसमें गायन कौन करता है? तो गायकी करते हैं, और स्वयं जो है पंडवानी गायक होते हैं इसके अंतर्गत, जैसे महाभारत के गायक करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये आपका होता है। कपालिक में आपका जो है गायकी जो है चलते फिरते हैं, इसके अंतर्गत कपाली ऐसे कर सकते हो, कपाली तो चलते फिरते, चलते फिरते हम इसको बोल सकते हैं, या फिर नृत्य करते हैं, ये थिरकते हैं, इसके अंतर्गत, इसके अंदर कपाली के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका ये कपालिक होता है। गायन, केवल गायन करते हैं, इसमें केवल गायन करते हैं, केवल वेदमती में केवल गायन। ठीक है, और इसमें होता है कपालिक में गायन भी होता है और डांस भी होता है, गायन व नृत्य दोनों होता है इसके अंतर्गत। कपाली के अंतर्गत नाच भी होता है। वेदमती के जो कलाकार हैं, कौन है मुख्य? तो झाड़ूराम देवांगन है, झाड़ूराम 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 और यहाँ पर आपका जो है ऋतु वर्मा हो गया, देरेवाराम हो गया, पूनाराम निषाद इसी के अंतर्गत आते हैं। और कपालिक में आपका तीजन बाई आती है, तीजन बाई जो कि नाचते हुए गाती है, तीजन बाई। तीजन बाई हो गए, शांति बाई, उषा बारले, प्रतिभा बारले, ये सब इसके अंतर्गत कपाली के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? तो आपको जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने प्राप्त की है? झाड़ूराम देवांगन भी है और तीजन बाई भी है, दोनों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है कलाकार माने जाते हैं ये इसके अंतर्गत। समझे? तो यहाँ पर आपको क्लियर है ये चीज़ें। अब यहाँ पर कोई सवाल नहीं आना चाहिए। एक सवाल जो है इससे 2022 में आया था, उस क्वेश्चन को देख लो। उसमें पूछा गया था कि जो पंडवानी गीत है उसमें गाने वाली प्रमुख जनजाति कौन है? देखो, गाने वाली जनजाति पूछ रहा है, तो जनजाति को याद रखना यहाँ पर जो है पारधी। क्या है? पारधी है, पारधी व फिर बोलते हैं भीमा, पारधी व भीमा, भीम अधमा मा, भीमा, ये दो जनजाति है। ठीक, और एक चीज़ और कि यहाँ पर कंवर, अगर हम बात करें कंवर में भी, तो कंवर जनजाति लोग क्या करते हैं, इसको जो है शौकिया रूप से इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में गाते हैं, तो शौकिया इन लोग गाते हैं। ठीक है, तो कंवर जनजाति लोग भी यहाँ पर ये पंडवानी के अंतर्गत गाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत किस पर्व से मानी जाती है और यह कब मनाया जाता है? यह पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जी, इसको अच्छे से समझना है आपको। देखो, छत्तीसगढ़ के जो प्रथम पर्व है, प्रथम पर्व, उसको माना जाता है हरेली को माना जाता है। किसको माना जाता है? हरेली को माना जाता है। ठीक है, तो हरेली कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरेली सावन अमावस्या। ठीक है, तो जो हरेली होता है इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है प्रथम पर्व बोला जाता है, प्रथम पर्व बोला जाता है छत्तीसगढ़ अंचल में, इसको प्रथम पर्व बोला जाता है, 2016 में आया हुआ। ठीक है, उपनाम क्या है? गेड़ी, गेड़ी पर्व मनाते हैं, तो गेड़ी इसको नाम है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गेड़ी पर्व।
ठीक है, गेड़ी पर्व बोलते हैं इसको। ठीक, अब ये प्रथम त्योहार है, ये प्रथम पर्व है, तो इसके बारे में तो जानना बनता है। तो देखो सबसे पहले समझो कि ये जो इसका गेड़ी नाम है, यहाँ पर उपनाम बोलते हैं गेड़ी। ठीक है, गेड़ी बोलते हैं इसको। और इसमें जो है मतलब किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किसानों द्वारा किया जाता है, इसको याद रखना, किसानों द्वारा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा है, किसानों द्वारा किया जाता है। 2010 में क्वेश्चन आ चुका है सीएमओ में। ठीक है, और भी इसमें अंदर खेल होते हैं। खेल में क्या क्या होते हैं, जैसे नारियल फेंक हो गया, कबड्डी हो गया, गेंद दौड़ प्रतियोगिता, रस्सा कूदी हो गया, फुगड़ी हो गया, ये सब इसके अंदर खेला जाता है। नृत्य करते हैं, गेड़ी नृत्य। तो गेड़ी नृत्य में, गेड़ी पर्व में गेड़ी नृत्य करते हैं, ये तो याद रहेगा। गीत में क्या गीत गाते हैं, तो गीत गाते हैं, आए हरेली खपाए, नहीं ये तो नहीं, हाँ यही गाते हैं, आए हरेली खपाए गेड़ी, आपका ये जो इसके अंतर्गत गाया जाता है। कुटकी देवी की पूजा होती है इसके अंतर्गत, मान्यता प्राप्त है। और सवनाही को याद रखना, सवनाही यहाँ पर पूछ सकता है। सवनाही, सवनाही किसको बोलते हैं, तो ये जो होते हैं महिलाएं, मतलब घर के मुख्य द्वार होते हैं, वहाँ पर गोबर से चित्रकारी करते हैं। इसके अंतर्गत 2020 में ये पूछा गया है। ठीक, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, व्यंजन क्या बनता है, तो व्यंजन यहाँ पर गुड़ चीरा बनता है। क्या बोलते हैं, गुड़ चीला, इसके अंतर्गत बनाया जाता है गुड़ चीला। तो बस्तर के जो त्यौहार है, बस्तर में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अमूस त्यौहार बोलते हैं। अमूस त्यौहार इसको मनाते हैं वहाँ के रूप में। अमूस त्यौहार कहाँ बोलते हैं, तो ये बस्तर में इसको बोला जाता है। तो बस्तर में इसको अमूस त्यौहार के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस प्रकार से। आगे देखिए यहाँ पर, बस्तर दशहरा का पर्व कितने दिनों तक चलता है, तो इसको जानते हैं कितने दिन तक। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, 75 दिनों का। देखो 75 दिनों तक क्या चलता है, ये तो बस्तर दशहरा चलता है। जैसे हमारे देश में, भारत देश में अगर हम बात करें, हमारे भारत देश में, तो यहाँ पर दशहरा कैसे होता है, दशहरा जो होता है, रावण का वध हुआ, मतलब सत्य की जीत हुई, सत्य का विजय हुआ, उसी प्रकार से ये हमारे देश में मनाते हैं। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर में बात करें, तो बस्तर में क्या होता है, दंतेश्वरी देवी। ठीक है, दंतेश्वरी देवी के जो है, इनके लिए समर्पित होता है ये जो दशहरा होता है। ठीक है, दशहरा तो समर्पित इसके अंदर होता है। जो सावन अमावस्या होता है, उससे लेकर आश्विन, मतलब सावन भादो, यहाँ पर, तो यहाँ पर चलता है। ये जो होता है लगभग 75 दिनों तक चलता है। और साथ में जो है 13 रस्म होते हैं, 13 रस्म इसके अंतर्गत किए जाते हैं। जो अंतिम रस्म होता है, अंतिम रस्म को याद रखना क्या है, तो मुरिया दरबार उसको बोला जाता है। ठीक है, तो मुरिया दरबार क्या बोलते हैं, लास्ट वाला रस्म को बोला जाता है। यहाँ पर एक प्रकार का तुपकी होता है। तुपकी क्या होता है, तुपकी जो होता है, ये जो होता है बंदूक की आकार जैसा होता है। और इसमें जो होता है, भगवान जगन्नाथ के लिए, भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए जो है, इसका निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो होता है धुरवा, धुरवा और भत्रा, धुरवा और भत्रा जनजाति, धुरवा और भत्रा जनजाति द्वारा किया जाता है तुपकी का निर्माण। ठीक है, इसका समझ में आया, इस प्रकार से। तो ये जो है 75 दिनों तक चलता है। और ये क्वेश्चन जो है 2018-17 में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब शुरुआत कौन किया था उसको भी देख लो, तो ये थे पुरुषोत्तम दास, नहीं पुरुषोत्तम देव थे। ठीक है, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम देव थे। इन्होंने जो है शुरू किया था 1408 से लेकर 1439। ठीक है, 1439 में जो है इनको शुरुआत किया था। ठीक है, प्रारंभ जैसे हरेली शुरुआत होता है, उस टाइम से भी शुरुआत होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 75 दिन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे सवाल यहाँ पर देखिए, 6 नंबर दिया हुआ। ये क्वेश्चन जो है लोक नाट्यकार जो होते हैं, लोक नाट्य कलाकार होते हैं, कलाकार, इससे क्वेश्चन ये पूछा गया है। लोक नाट्य कलाकार से क्वेश्चन है, देखो कैसे है। तो देखो, प्रसिद्ध रंग मंच कर्मी हबीब तनवीर द्वारा स्थापित नया थिएटर की स्थापना कब और कहाँ की गई।
देखो, हबीब तनवीर के बारे में थोड़ा समझ लो। इनका जन्म 1923 में है, इसको बस ऐसे सुने रहो। कहाँ हुआ था? रायपुर में। ठीक है, रायपुर में इनका जन्म हुआ 1923 में। और इन्होंने जो है 2009 में जो है भोपाल में मर गए थे। रायपुर के निवासी हैं, रायपुर में जन्म लिया था इनका। नाम क्या था? हबीब अहमद खान था। हबीब तनवीर इनका नाम अभी हुआ। इन्होंने क्या क्या बनाया था? तो नया थिएटर क्या था स्थापना? नया थिएटर दिल्ली में, नहीं, हाँ, हिंदुस्तान थिएटर। नया थिएटर के बाद में देखो, नया थिएटर किया था इन्होंने कब? ये भोपाल में किया है नया थिएटर। ये इसको मैं ले देता हूँ भोपाल। ठीक है, तो भोपाल में इन्होंने जो है नया थिएटर की स्थापना किया था 1959 में। इसके बाद इन्होंने जो है आगे स्थापना किया, उसका था नाम हिंदुस्तान थिएटर। हिंदुस्तान थिएटर, इसकी स्थापना किया था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना किया, कब किया? तो 1954 में किया था। ठीक है, तो 1954 में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना किया, और नया थिएटर की स्थापना 1959 में किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, भोपाल में। 1959 भोपाल में इन्होंने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से नया थिएटर और हिंदुस्तान थिएटर, दो चीज़ें याद रखना बस। हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली में किया, और भोपाल में नया थिएटर का स्थापना किया था। ये 1954 में और 1959 में किया था, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखना। तो ये सवाल पूछा गया है। और इनका जो है नाटक कौन कौन सा था? चरणदास चोर, आगरा बाजार, दो इनका प्रसिद्ध नाटक है। और ये नाटक जो है यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन 2021 और 2021 में, दोनों में। ठीक है, तो इसको याद रखना। क्या था? चरणदास चोर, और एक था आगरा का बाजार। आगरा बाजार लिख लो, आगरा बाजार। ये दो क्या थे? ये दो जो थे, ये नाटक थे, जिन्होंने मंच किया था, इन्होंने मंचन किया था नाटक, ये नाटक हो गए। ठीक है, पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को पुरस्कार मिला हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद हो गया, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखो, क्वेश्चन है सुआ गीत संबंधित है। सुआ गीत मुख्य रूप से किनके द्वारा गाया जाने वाला नृत्य गीत है, और इसमें किसकी प्रधान होती है? तो देखो, यहाँ पर आपका जो है, ये आपका राइट आंसर जो होगा महिलाओं द्वारा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आप पढ़े हैं, महिलाओं द्वारा क्या होता है? सुआ गीत कब करते हैं? तो दिवाली के समय। तो दीपावली के समय इसको जो है गाया जाता है। इसमें जो है शिव और गौरा मतलब पार्वती का विवाह के पश्चात इसको किया जाता है। प्रतीक क्या है? शिव और गौरी, गीत तरिहरी नारे। और यहाँ पर रस क्या है? तो रस यहाँ पर श्रृंगार रस यहाँ पर बोलते हैं, श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार रस यहाँ पर बोलते हैं। केवल महिलाओं द्वारा इसको किया जाता है, महिला प्रधान गीत हम इसको बोल सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है? सुआ गीत को जो महिलाएं होती है वो संदेश भेजती है सुआ के माध्यम से। ठीक है, जिसमें अंतर्गत नारी समस्त सुख सुविधाओं, इसको सुख दुख को करुणा गीत इसके अंतर्गत बजाता है। कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है। पूछ देगा कि वाद्य यंत्र इसके अंदर गाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो वाद्य यंत्र नहीं होता है, दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, शिव और गौरा के विवाह के पश्चात। ये जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये नृत्य जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष से आरंभ होता है, दीपावली तक चलता है। तो दिवाली के समय तो होता है। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का जो है गरबा नृत्य किसने कहा? पंड गरबा, छत्तीसगढ़ का गरबा किसे कहा? सुआ नृत्य को कहा मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे ने कहा। ठीक है, तो किसको कहा? मुकुटधर पांडे ने इनको कहा गरबा नृत्य। ठीक है, तो गोरा तोता नृत्य इसको बोला जाता है, तोता नृत्य। और इसमें जो है केवल महिलाएं द्वारा किया जाता है। ये जो शुरुआत होता है कार्तिक कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और यहाँ पर दिवाली तक, यहाँ तक चलता है। इनको केवल महिलाओं द्वारा इनको किया जाता है। छत्तीसगढ़ मेंस में पूछा गया है, तो इसको आपको लिख लेना है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में लोक संस्कृति को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पर ये लोक संस्कृति को कितने भागों में बांटा है? तो टोटल यहाँ पर 5 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 5 भागों में, ये पांचों को आपको याद रखना है, 5 को। पहला में आपका जो है लोकगीत हो गया। ठीक है, लोकगीत। ठीक है, दूसरा में आपका हो गया जैसे लोक कथा,
गाथा, लोक गाथा मैं बोलूँगा, ठीक है, लोक गाथा। और तीसरा में हो गया जिसको बोलेंगे हम लोक कथा, लोक कथा। और चौथा में हम बोलेंगे लोक नाट्य, लोक नाट्य। और यहाँ पर पांचवा में बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे लोक सुभाषित, सुभाषित। तो ये 5 पार्ट अगर आपको कंप्लीट होता है तो छत्तीसगढ़ के जो लोक संस्कृति है, मतलब आर्ट एंड कल्चर, वो आपका जो है मुख्य रूप से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 भागों में बस बांटा गया है, और ये 5 चीज़ों को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 भागों में बांटा गया है। एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये प्रथम जानकारी है तो इसको मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये देखो 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक सुभाषित इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बांटा गया है। लोकगीत में देखो, लोकगीत में अभी आ जाते हैं। लोकगीत में वर्गीकरण करोगे तो धर्म, पूजा, ऋतु पर आधारित एक उत्सव, संस्कार गीत, ठीक है, मनोरंजन गीत बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लोक गाथा अलग चीज हो जाती है। देखो, तो इन दोनों में आपको जो है कभी कभी कंफ्यूज होता होगा कि ये लोक गाथा और लोक गाथा में क्या अंतर है। देखो, लोक गाथा क्या होता है, तो कथा और गाथा, ठीक है, इसके अंतर्गत समझ लेते हैं। तो लोक कथा में जो होता है, जैसे कोई बोले तो कथा सुनाकर जो है कथावाचक, हम इसको बोल सकते हैं कथा सुनाकर। तो कथावाचक इसके अंदर हो गया। गाथा में आपका जो है जो गायन करते हैं, गायन, जो सामूहिक रूप से गायन करते हैं, जैसे पंडवानी हो गया, पंडवानी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये लोक गाथा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या करता है गायन वाद्य यंत्र जो होता है उसके साथ यहाँ पर गाया जाता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप लोक कथा में जाएंगे तो जैसे नीति, धर्म, प्रेम, श्रृंगार, ये सबसे जो कहानियाँ शामिल होती है वो कहानियाँ इसके अंतर्गत कहा जाता है कथा में। ठीक है, काल्पनिक की चीज़ें भी होती है इसके अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन। ठीक है, तो मनोरंजन के इसका उद्देश्य होता है कथा का, लोक कथा का जो है मनोरंजन देता है, साथ में जो है सीख भी देता है, नॉलेज भी देता है। तो छत्तीसगढ़ लोक कथा में जो है पशु पक्षियों की कहानी, जो है पंचतंत्र की शैली, ये सब का है कथा के अंतर्गत आता है। गाथा में क्या होता है, ऐतिहासिक या फिर कोई पौराणिक घटना होती है, कोई वीर पुरुष होता है, वीर पुरुष, या फिर कोई पराक्रम होता है, किसी प्रेम कहानी होता है, उसका जो है विस्तृत जीवन या फिर पूरे जीवन में जो भी चीज़ें किया है, जैसे उसको गाते हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग गाथा की बात करेंगे कि जैसे तो लोरिक चंदा हो गया एक ठे, लोरिक चंदा। और यहाँ पर ढोला मारू, ढोला मारू, ठीक है, और एक होता है जिसके भरथरी। ये सब क्या है, ये प्रेम गाथाएं हैं, वीर गाथाएं इसको कहा जाता है। और भी चीज़ें हम इसके अंतर देखेंगे तो लोक कथा में आपको देखोगे ये काल्पनिक होती है, सच्ची घटना पर आधारित होती है। ठीक है, और लोक गाथा में क्या होता है, ये जो होता है पौराणिक घटनाओं पर आधारित होता है, कुछ काल्पनिक और मिश्रण होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, जैसे आपने सीखा। और भी इसका हम देख लेते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो लोक कथा जो होती है छोटी होती है, कथा है तो छोटी है, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम गाथा की बात करें तो ये जो होता है विस्तृत कहानी या किसी भी विषय को, मतलब बड़ी होती है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, बड़ी और छोटी गाथा, गाथा में आपको क्लियर है। कई लोग कमेंट किए थे तो यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पर समझ में आ। अब चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर नाम देखो, पंडवानी गायन का मूल आधार क्या है, तो मूल आधार यहाँ पर क्या है, महाभारत का कथा छत्तीसगढ़ी लोक रूप। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या है, महाभारत के अंतर्गत जो है जो छोटी, क्योंकि पंडवानी के बारे में जाना, पंडवानी कथा छत्तीसगढ़ी का लोक रूप है। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाए। आगे सवाल है, पंडवानी के मुख्य नायक और मुख्य नायिका, मतलब हीरो और हीरोइन इंग्लिश में बोलेंगे तो मुख्य नायक और मुख्य नायिका जो होती है वो यहाँ पर भीम और द्रौपदी की कहानी यहाँ पर बताया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, पंडवानी में मुख्य गायक द्वारा बजाए जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है। तो जो पंडवानी में गाया जाता है वो यहाँ पर क्या है, तंबूरा, खंजरी और करताल बोलते हैं, इसी को खड़ताल बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो एक तारा और सारंगी है, ये कहाँ गाया जाता है,
ये आपका जो है भरथरी में गाया जाता है। भरथरी क्या है? जो राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई रानी पिंगला के वैराग्य की कहानी है। इसमें जो है ये मेन चीज़ क्या है, ये जो है भरथरी क्या है, भरथरी शिकार खेलने गए थे, वो कहानी वाला कहानी। इसका इस्तेमाल जो होता है ये भरथरी गीत में होता है। भरथरी गीत जिसमें एकतारा, वही आपका एकतारा और सारंगी का इस्तेमाल होता है भरथरी में। ठीक है, वाद्य यंत्र। सूरज भाई खांडे इसका गायक हैं। पंडवानी की कपालिक शैली की प्रमुख गायिका कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? कौन है? तो ये है कपालिक शैली के अंतर्गत आते हैं जो कि तीजन बाई हैं। ठीक है, तीजन बाई। तीजन बाई है और शांति बाई, तीजन बाई, शांति बाई, उषा बारले, उषा बारले, और एक है जिसका नाम है प्रतिमा, प्रतिमा बारले। ठीक है, एक हो गए एक एक दो तीन चार, चार लोग थे इसके अंदर। किसके अंदर? कपालिक शैली के अंतर्गत। ठीक है, प्रमुख गायिका हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, पंथी गीत किस पंथ के अनुयायियों द्वारा गाया जाता है? तो पंथी गीत जानते हैं सतनाम के अनुयायियों द्वारा गाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सतनाम। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021, 16, 17, 18 ये सब में आया है। क्या है इसमें? इसमें जो है मांदरी होता है वाद्य यंत्र, मांदर 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 मांदर। ठीक है, मांदर याद रखो। क्या रहता है? मांदर और झांझ रहता है, झांझ। तो मांदर और झांझ इसका इस्तेमाल होता है। मांदर और झांझ का इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? पंथी नृत्य के अंतर्गत। जो पंथी नृत्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको दर्शाया, मतलब इसको ख्याति दिलाया, वो थे देवदास बंजारे। कौन थे? अभी स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय देवदास, देवदास बंजारे। इन्होंने जो है प्रसिद्धि दिलाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, सतनाम, मांदरझन, देवदास बंजारे थे इनके गीतकार। ठीक है, ये होते हैं गीतकार, गीतकार बोले जाते हैं कौन? देवदास बंजारे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर ददरिया गीत समझे। ददरिया गीत लोक गीतों का राजा कहे जानता है और इसकी जो रस है वो कौन है? तो श्रृंगार रस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेम लव सॉन्ग, प्रेम गीत सवाल जवाब पर आधारित होता है। पठारी कछारी इसका जो है रूप, इसके रूप में गाया जाता है। लक्ष्मण मस्तूरिया इसका जो है प्रमुख गीतकार है। कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, तो लक्ष्मण मस्तूरिया इसके जो है गीत है। दिलीप संडगी, केदार यादव, शेख हुसैन। तो बैगा जनजाति द्वारा इसको नृत्य के साथ किया जाता है ददरिया को। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। शैली सवाल जवाब पर आधारित रहता है, लोकगीतों का राजा इसका। आगे देखो, भरथरी गीत किसके वैराग्य जीवन पर आधारित है? तो भरथरी गीत जो होता है छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति, राजा भरथरी राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे और रानी पिंगला। भरथरी कौन थे और रानी पिंगला, मतलब ऑप्शन मेरे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है हो जाएगा राजा, यहाँ पर देखो राजा भरथरी हैं और रानी पिंगला। राजा भरथरी कौन था? तो ये राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे यहाँ पर। राजा भरथरी इनके जो है इनके वैराग्य जीवन की कथा, मतलब कथा पर आधारित है। परंपरा का नाम इनका जो है भरथरी गीत रखा गया है। यहाँ पर कौन एकतारा सारंगी गाते हैं? सूरज भाई खांडे इसका गायिका है, गायिका बोलते हैं, सूरज बाई खांडे। ये इसकी गायिका माने जाते हैं। लोकगीत विधा पर है जो है भरथरी गीत। स्वयं स्वयं को क्या कहते हैं? योगी कहते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, सुवा गीत इसके बारे में हमने पढ़ चुका है। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? कोई वाद्य यंत्र इसके अंतर्गत नहीं प्रयोग किया जाता है। महिला जो होती है केवल थापड़ी बजाकर इसका जो है बजाते हैं इसमें। ठीक है, थापड़ी बजाते हैं यहाँ पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई याद है? आगे सवाल जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सवाल बहुत थोड़ा ज़्यादा है। राउत नाचा किस अवसर पर और किसके प्रतीक के रूप में किया जाता है? तो राउत नाचा जो होता है दिवाली के उत्सव पर यादवों द्वारा किया जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा के लिए यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद हमारा जियोग्राफी होगा। ठीक है, इसको इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको कमी लगता है तो ज़रूर बताइएगा। राउत नाचा दिवाली के उत्सव मनाया जाता है, भगवान कृष्ण की पूजा प्रतीक रूप में इसको। आगे देखो, यहाँ पर बस्तर दशहरा के प्रथम रस्म कच्छन गादी की संवाहिका कौन सी कन्या होती है?
तो इसको जो होती है कुंवारी कन्याएं होती है इसके अंतर्गत। तो कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जानते हो कि 13 रस्म होते हैं, ठीक है, 75 दिन चलता है। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है कच्छन गादी कार्यक्रम जो है 9 वर्ष की जो कन्याएं हुई कुंवारी कन्याएं, उनके ऊपर जो है कच्छन कच्छन देवी आती है उनके ऊपर। ठीक है, बस्तर दशहरा जो है इस प्रकार से संपन्न होता है, आशीर्वाद देकर इनका काम खत्म मतलब आगे देखो इसके बारे में, किस पर्व के दौरान बच्चों के लिए गेड़ी का निर्माण किया जाता है और गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता होती है, इसमें कबड्डी भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, हरेली। इसको पहले हमने देखा, हरेली जो है अमावस्या को गेड़ी पर्व के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है बांस से बनाकर गेड़ी बनाते हैं, गेड़ी चढ़कर जो है नाचते हैं, वो खेल प्रतियोगिता इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे देखो ये सवाल आ सकता है यहाँ पर, देखो छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी और खुरमी मुख्य रूप से किस त्योहार के समय बनाए जाते हैं। ठेठरी, ठेठरी और जो कि बेसन से बनता है, ठीक है, बेसन से बनता है। और खुरमी, खुरमी किससे बनता है, तो देखो खुरमी जो होता है गेहूं और चावल के आटे दोनों होता है इसमें, गेहूं भी होता है और चावल आटा इसके अंतर्गत मिला होता है। तो गेहूं और चावल आटा इसमें मिला होता है, इसमें केवल बेसन होता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो बनता है वो किसके तौर पर, तीजा और पोला त्यौहार के अवसर पर बनाया जाता है। तो तीजा जब भी होगा या फिर पोला त्यौहार बनता है वो आपका होता है। तो ये नमकीन हो गया बेसन वाला, और ये जो है मीठा मीठा व्यंजन के रूप में तीजा पोला पर्व जो है मनाया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, समझ में आया। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, कौन सा लोक नाट्य जिसमें पुरुषों को प्रवेश वर्जित रहता है और महिलाएं ही पुरुषों के रूप में धारण कर मनोविनोद करते हैं, मतलब उसमें हास परिहास करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं। तो कब होता है, तो जब देखिए जब जो है बारात प्रस्थान होने वाली रात में, तो उसमें वर के घर वाले जो होते हैं और उसके वर के घर वाले वो करते हैं नकटा नाच। यहाँ पर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे इसको, नकटा नाच बोलेंगे। तो बारात जैसे प्रस्थान हो जाता है तो वर के घर जो महिलाएं होती है वो नकटा नाच करते हैं। इसमें ये जो होता है बहुत ही मतलब गोपनीय होता है, गुप्त तरीके से गोपनीय होता है। और इसमें जो है पुरुषों को प्रवेश वर्जित माना जाता है। इसमें महिलाएं जो होती है स्वयं अपना पुरुषों का रूप बनाकर जो है इंजॉय करते हैं, हास परिहास करते हैं, किसमें, नकटा नाच में। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, चूल माटी क्या है और इसे विवाह के प्रारंभ क्यों माना जाता है। तो देखिए चूल माटी जो होता है ये मिट्टी लाने की रस्म होती है, जैसे विवाह की शुरुआत यहीं से माना जाता है। चूल माटी का प्रारंभ, जो चूल माटी को ही विवाह का प्रारंभ माना जाता है। जो सुवासिनें होती हैं, मतलब जो अ, होती हैं औरतें, उनके जो क्या करते हैं सुवासिन, मतलब जैसे जैसे घर के वर के भाभी हो गए, ठीक है, भाभी, ठीक है, बहन हो गए, ठीक है, बहनें, बुआ हो गए, इन लोग अपने मिल लेते हैं और मिलकर जाते हैं कहाँ, चूल्हा के मिट्टी लाने के लिए। जो गांव के बाहर जो तालाब होता है, नदी होता है, इसके किनारे पर जो माटी होती है उसको लाते हैं। ठीक है, तो इनको सुवासिन बोलते हैं। जैसे बहन और वर, वर की भाभी होती है, बहन होती है, बुआ होती है, ये सब जो होती है इनको सुवासिनें बोलती हैं। इन्हीं लोग जो है वहाँ पर गाते हैं गीत मिट्टी खोदते समय, और वहाँ पर जो है गीत गाते हैं। तो मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। चूल्हों के लिए मिट्टी लाने की रस्म होती है जिसमें विवाह की शुरुआत मानी जाती है। आगे हमने इस सवाल को बनाया था, बस्तर दशहरे के दौरान तुपकी नामक वस्तु का निर्माण कौन सी जनजाति करते हैं। तो धुरवा और भतरा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। धुरवा और भतरा, तुपकी जो होता है बंदूक जैसी आकार होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ को सलामी देते हैं। इसका निर्माण धुरवा और भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे देखो यहाँ पर, छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी के नाम से किन्हें जाना जाता है। लोक कला के पुजारी वो कहे जाते हैं कौन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, दाऊ महासिंह चंद्राकर। इन्होंने जो है लोक कला का, छत्तीसगढ़ का जो है लोक कला का पुजारी कहे जाते हैं, इनकी उपाधि दी गई है। साथ में जो है इन्होंने सोनहा कि कौन सा, सोनहा बिहान करके, बिहान नामक, सोनहा बिहान नामक जो है लोक कला मंच की जो है स्थापना किया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है। आगे देखो सवाल है, किस नृत्य में नर्तकी कालाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। तो पिरामिड यहाँ पर पंथी नृत्य के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंथी नृत्य में पिरामिड जैसा संरचना बनाते हैं ऐसे, फिर ऐसे जो है
बड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब लंबा सा पिरामिड बनाते हैं। और ऐसे पंथी नृत्य में जो होती है गति होती है, गति मतलब स्पीड नाचते हैं, और लय होता है, लय का जो है महत्वपूर्ण ध्यान होता है। और यहाँ पर नर्तक जो होते हैं नृत्य एकदम कलाबाजी भी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। क्या करते हैं? कलाबाजी करते हैं, जो भी कलाकार होते हैं वो कलाबाजी करते हैं इसके अंतर्गत। आगे देखो यहाँ पर नवाखानी पर्व किस माह में और नई फसल आने पर मनाया जाता है? तो नवाफा जो होता है वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो गोंड जनजाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति द्वारा जो है नवाखानी पर्व जो है भादो माह में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो भादो माह में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के नई फसल आने पर जो है मनाया जाता है, नया खाते हैं उस दिन। और ये जो होता है पूर्वजों को नई फसल जो है अर्पित करते हैं, मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाता है, भादो माह। ठीक है, नवाखानी पर्व मनाया जाता है भादो माह। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, वस्त्र दशहरे में जोगी बिठाना रस्म होता है, ठीक है। उसके दौरान जोगी कितने दिनों तक व्रत रहकर योग साधना में बैठता है? तो ये होता है, ये जो स्थान होता है जगदलपुर के अंतर्गत होता है, जो कि बस्तर में सिरहासार होता है, वहाँ पर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 9 दिन। 9 दिन तक जो है यहाँ पर जो योग होता है, मतलब 9 दिन तक व्रत रहकर योग साधना में बैठता है। जोगी बिठाना आश्विन शुक्ल पक्ष में शुरुआत होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो हलबा समुदाय द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? हलबा जो है जनजातीय हलबा समुदाय द्वारा एक जो है सदस्य दशहरा में जो है इस प्रकार से 9 दिन तक व्रत रहकर योग साधना करते हैं। इस प्रकार से आगे और भी हमारा प्रश्न है, तो देखिए क्लासेस थोड़ा बड़ी हो जाएगी और लगातार हम क्लासेस करते रहेंगे, क्योंकि अभी कमेंट करते हैं आप जो है बड़ी बड़ी क्लासेस ना लेने के लिए, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि कम समय में कम से कम 1 घंटा का हो जाए। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर रोकते हैं। आपको क्लास कैसा लग रहा है इसको बताइएगा, बताइएगा तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज जो है हम इसके बाद अलग टॉपिक पढ़ेंगे, भूगोल या जनजाति का हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम देख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, मतलब फिर आपको जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।